अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स को फर्दर डेटा पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले डेटा की नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा जो है वो किस तरह का है। ठीक है, उसके लिए उससे पहले आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं लाइक सैम्पल, पॉपुलेशन, कांस्टेंट, पैरामीटर, वेरिएबल। ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक इनकी पता होगी तो आपको अपने डेटा की नेचर देखते ही समझ आ जाएगी। ठीक है, जब आपको डेटा की नेचर पता लग जाएगी तो आपको उस पर एनालिसिस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट टर्म है आपके पास पॉपुलेशन। ठीक है, कि पॉपुलेशन क्या होता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और मेजरमेंट्स under consideration in a study will be called population. According to your research, जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं उसके बेस पर जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, एक कंप्लीट कलेक्शन, वो क्या है, आपका पॉपुलेशन है। फॉर सपोज एग्जांपल है आपके पास ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा आपने कलेक्ट किया। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, सीएस के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे ओवरऑल कॉलेज का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया। आपने पूरे ओवरऑल कॉलेज को टारगेट बना दिया कि ये रीजन है, इस रीजन से हमने डेटा कलेक्ट करना है, इस रीजन के बेस पे हमने कोई आंसर अपना कंक्लूड करना है। ठीक है, ऑल द बुक इन अ लाइब्रेरी, हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, सैलरी ऑफ ऑल फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो चीज़ आप जिस पर आप काम कर रहे होते हैं वो क्या होगा, आपका पॉपुलेशन होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी नोट है, अब पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट साइज। पॉपुलेशन भी क्या होता है, फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट होता है। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, स्टूडेंट कॉलेज के क्या है, वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑल द फिश इन अ लेक इन एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, मतलब अगर मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा लेती हूँ तो वो डेटा, वो जो पॉपुलेशन क्या होगी, फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न मुझे कोई रिसर्च ऐसी करनी है जिसमें मुझे फ़िश का डेटा कलेक्ट करना है इन अ लेक, तो वो पॉपुलेशन किस तरह की होगी, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है सैम्पल। ठीक है, अ सैम्पल क्या होता है, अ पार्ट और अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। पॉपुलेशन का पार्ट या फिर उसका सबसेट क्या कहलाता है, सैम्पल कहलाता है। ठीक है, फॉर सपोज आपके पास एग्जांपल है, द स्मॉल ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज इज कॉल्ड अ सैम्पल। ठीक है, एक कॉलेज था, उस पे वो आपका टारगेट पॉइंट है, मतलब उसकी बेस पर आपने कोई एनालिसिस करना है, उसकी बेस पर आपने कोई रिसर्च करना है, तो वो कॉलेज क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया। अब उस कॉलेज में से हम कुछ ग्रुप है उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सैम्पल होगा। मतलब कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कॉलेज में, मेडिकल का ग्रुप होता है, इंजीनियरिंग का ग्रुप होता है, आर्ट्स का होता है, कॉमर्स का होता है, और मैंने स्पेसिफाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग का मुझे डेटा पिक करना है, तो वो क्या हो गया, आपके पास सैम्पल। वो जो पिक अप करेंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट का डेटा आप पिक करेंगे, वो क्या हो रहा है, आपके पास सैम्पल आ रहा है। लेकिन एक पूरा कॉलेज, उस कॉलेज का कंप्लीट डेटा, लाइक उसमें कॉमर्स के भी स्टूडेंट थे, उसमें इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट थे, उसमें सीएस के भी स्टूडेंट थे, उसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट थे, वो ओवरऑल जो डेटा था वो क्या था, एक पॉपुलेशन थी वो एक। ठीक है, और उस पे से आपने स्पेसिफाइड कर लिया कि मैं सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का डेटा ले रही हूँ, तो वो क्या हो गया, आपके पास सैम्पल हो गया। ठीक है, सम बुक सिलेक्टेड फ्रॉम लाइब्रेरी इज कॉल्ड सैम्पल। ठीक है, आपने एक लाइब्रेरी है, उसमें ओवरऑल बुक पढ़ी होंगी ना, लाइब्रेरी में हर तरह की बुक होती हैं, मेडिकल की भी बुक होंगी, इंजीनियरिंग की भी बुक होंगी, फिजिक्स की भी होंगी, केमिस्ट्री की भी होंगी, साइंस की भी होंगी, बायो की भी होंगी, जोलॉजी, बॉटनी, डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस, सॉरी, जो बिज़नेस के स्टूडेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स की बुक होंगी, उनमें फाइनेंस की बुक होंगी, सारी तरह की बुक होंगी। लेकिन आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि मुझे सिर्फ 2 या 3 तरह की जो आपके पास कोर्सेज़ होते हैं उनका डेटा मुझे पिक करना है, कि मुझे जो है सिर्फ
फिज़िक्स की बुक का डेटा लेना है, या मुझे सिर्फ केमिस्ट्री की डेटा लेना है, या मुझे जितने भी साइंस फैकल्टी हैं उनका डेटा लेना है, या सिर्फ जो आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स जो बुक्स पढ़ते हैं मुझे सिर्फ उनका डेटा लेना है, तो वो जो कलेक्शन हो रही है वो क्या होगी, आपके पास सैम्पल होगी। ठीक है, इसी तरह से द ग्रुप ऑफ फ्यू पेशेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ सैम्पल। ठीक है, एक हॉस्पिटल है, उसमें से आपने एक स्पेसिफाइड कर लिया कि इस ग्रुप के जो पेशेंट हैं उसका डेटा मुझे कलेक्ट करना है। अगर हॉस्पिटल है तो उसमें डिफरेंट तरह के पेशेंट आ रहे होंगे, आपके पास हर तरह के पेशेंट होंगे, मतलब जो सिर्फ नॉर्मल फीवर कफ में फ्लू में होंगे मुब्तला, ठीक है, जिनको कोई बिग डिजीज़ होंगी, ठीक है, वो भी होंगे आपके पास, हार्ट पेशेंट के डेटा होगा, ठीक है, किडनी के पेशेंट के डेटा होगा आपके पास, हर डिफरेंट तरह के पेशेंट्स होंगे ना आपके पास एक हॉस्पिटल में। लेकिन आपने क्या किया कि मुझे सिर्फ जो है वो जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है उनका सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है। तो वो जो कलेक्शन होगी वो क्या होगा आपके पास, वो जो डेटा आपके पास आएगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम सैम्पल कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टैट्स है वो पूरी पॉपुलेशन और सैम्पल के बीच में लाई करती है। पॉपुलेशन और सैम्पल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन होती क्या है और सैम्पल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। सैम्पल आपके पास जो आता है, सबसे पहले आपने डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी एनालिसिस का काम आप किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। ठीक है, देन उसकी बेस पर आप कोई एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस की बेस पर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो काम किस में आ जाता है आपके पास, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म है आपके पास पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ population is called parameter, या a parameter describe the characteristic of a population। वो क्वांटिटी जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, या वो क्वांटिटी जो पैरामीटर की पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है, उसको आप कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, फॉर सपोज कि आपने कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा पिक करना है, मतलब आपका जो रीजन है जहाँ आप रिसर्च कर रहे हैं वो है कॉलेज के स्टूडेंट। ठीक है, किसी कॉलेज का आपने स्टूडेंट ले लिया आपने, अब उस कॉलेज के स्टूडेंट का जो पैरामीटर आया उस कॉलेज के स्टूडेंट को आपने जो है कैलकुलेट किया, मतलब कि मैं ये कहूँ कि वो जो उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके जो परसेंटेजेस हैं वो क्या आ रहे हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के ओवरऑल मैंने जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का जो रैंक है या उनकी जो रेशो, उनका जो परसेंटेज आता है वो मोस्टली 75% आता है। तो वो कैलकुलेशन जो मैं पॉपुलेशन की बेस पर करती हूँ वो उसका पैरामीटर होता है, मतलब जो 75% आ रहा है कैलकुलेशन वो क्या है, मेरे पास पैरामीटर है। ठीक है, और जो सैम्पल के बेस पर कैलकुलेशन होती है उसको आप कहते हैं स्टैटिस्टिक। नॉट स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक, मतलब सिर्फ एस के विदाउट होता है वो। ठीक है, तो वो जो कैलकुलेशन आप सैम्पल की बेस पर करते हैं, सैम्पल के कॉरिस्पॉन्डिंग करते हैं, वो होता है स्टैटिस्टिक, और जो कैलकुलेशन आप पॉपुलेशन की बेस पर करते हैं वो होती है आपके पास पैरामीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाता है वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इज़ अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट। वो करेक्टरिस्टिक जो वेरी करे एक के बाद एक पर, मतलब कि मैंने सैम्पल चूज़ किया, मैंने सैम्पल जो है एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर हम उसकी एग्जाम्पल ही पे बात करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उसमें मैंने जो है सैम्पल कलेक्ट किया जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनका। ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट का मैंने सैम्पल कलेक्ट कर लिया। आर्ट्स के स्टूडेंट को सैम्पल जब मैंने कलेक्ट किया तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा ना, वेरिएबल आपके पास डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स आएंगे। मतलब वेरिएबल वो चीज़ जो एक दूसरे पर वेरी करे, जो फिक्स्ड ना रहे, कांस्टेंट ना हो। अगर मैं कोई चीज़ पॉपुलेशन से कैलकुलेट करती हूँ तो वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो पैरामीटर होता है वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। लेकिन सैम्पल क्या होता है, आपके पास चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट का डेटा क्या है, ये आपके पास वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, हर स्टूडेंट का चेंज होगा। एज ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, जो आपके पास एज वर्कर्स का जो डेटा होगा, फैक्ट्री में 1000 तरह के वर्कर होते हैं, जो जिनकी एज भी होती है, जो बहुत यंगस्टर भी होते हैं, तो हर तरह के आपके पास उनका डेटा मौजूद होगा। तो वो क्या है, आपके पास वेरिएबल है, कोई फिक्स्ड नहीं है। जो फिक्स चीज़ होती है, जो कांस्टेंट होती है, वो पैरामीटर होता है। ठीक है, जिसको आप स्पेसिफाइड करते हैं, जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ वेरी करे, जो सैम्पल की बेस पर हम जिस पे काम करते हैं, स्टैटिस्टिक, जो वेरिएबल चेंज होता रहे, उसको आप कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, लाइक कार्स, कलर ऑफ कार्स ऑन अ रोड,
अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में आपके पास दो तरह के वेरिएबल आते हैं। ठीक है, वेरिएबल में बी क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल भी होता है आपके पास और क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी होता है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं आपके पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसी तरह से रिसर्च भी दो तरह की बेस पे डिवाइड की जाती है। कुछ लोग क्वालिटेटिव बेस्ड रिसर्च करते हैं, कुछ लोग क्वांटिटेटिव बेस्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। वो कैरेक्टरिस्टिक जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकती, वो क्या होता है, वो वेरिएबल कौन सा होता है? वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि आपके पास कलर्स ऑफ कार ऑन अ रोड। ठीक है, सड़क पर आपके पास कार हैं, उनकी कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कार होती हैं बहुत सारे, लेकिन वो आप उसको जो एक्सप्रेस करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? नंबर्स की फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, वो तो वेरिएबल की फॉर्म, जो उसका जो वेरिएबल होगा वो क्वालिटेटिव होगा। मतलब रेड कलर की कार है या ब्लैक कलर की कार है या वाइट कलर की कार है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से रिलीजन ऑफ पीपल इन अ कंट्री। ठीक है, जो रिलीजन भी होगा वो भी, रिलीजन क्या है, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, मतलब क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करता, नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसको आप क्या, वो भी जो डेटा आएगा, वो भी जो वेरिएबल आएगा आपके पास रिलीजन का, वो भी क्या होगा आपके पास? क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। ठीक है, लाइक इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके पास मज़हब आते हैं वो सारे। ठीक है, जेंडर ऑफ स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी, ये भी क्या है आपके पास? क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। मतलब मेल होंगे आपके पास या फीमेल होंगे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, जो आपके पास हॉस्पिटल में जो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होगा, क्वांटिटी की फॉर्म में तो नहीं होगा, वो क्या होता है? ए है आपके पास, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, इस तरह से होता है। तो ये क्या है आपके पास? क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट है आपके पास, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटेटिव and hence cannot be measured numerically, it is also called an attribute। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक जो क्वालिटेटिव हो उसको आप एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल को आप एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से भी उसको आप लिखते हैं। ठीक है, देन जो वेरिएबल की नेक्स्ट टाइप थी, इट्स अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको, वो वेरिएबल की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, वो क्या होता है आपके पास? क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। फॉर सपोज आपके पास एग्जांपल है, हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, जो स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा? क्वालिटी की फॉर्म में तो नहीं होगा ना, क्वांटिटी की फॉर्म में होगा। मतलब कि 5.4 इंचेस हाइट है या 5'9" है, 5'7" है, 6 है, ये क्या है? किस फॉर्म में? नंबर की फॉर्म में आ रहा है, न्यूमेरिकली फॉर्म में आ रहा है, तो ये डेटा क्या है आपके पास? ये वेरिएबल क्या है आपका? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह से एज ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, इसी तरह से प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इन अ मार्केट, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी वो वेरिएबल जिनको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो जाता है, और जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो क्या हो जाता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। ये किसके टाइप है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल के, नॉट क्वालिटेटिव के। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। discrete and continuous variable. A quantitative variable can be further classified as discrete and continuous variable। ठीक है, discrete variable क्या होता है? A characteristic which is countable and can taken on distinct value in term as discrete variable। वो वेरिएबल जो काउंटेबल हो लेकिन फ्रिक्शन वैल्यूज़ में ना हो, मतलब होल नंबर में वैल्यूज़ हो, वो क्या होता है आपके पास? डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा? होल नंबर की फॉर्म में होगा ना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होगा, मतलब फ्रिक्शन वैल्यूज़ की फॉर्म में तो नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, 200 है, 500 है, 600 है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना 500.5 है ना। तो वो वैल्यू, वो वेरिएबल जिसको आप जो क्वांटिटेटिव हो लेकिन सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ काउंट कर सकते हो, मतलब जो वेरिएबल हो, क्वांटिटी हो, वो होल नंबर की फॉर्म में हो,
उसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह से नंबर ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, नंबर ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी का भी डेटा क्या है, एक बुक को आप एक ही होल काउंट करते हैं ना, आप उसको एक बुक को आप 0.5 का नंबर तो नहीं दे सकते, या 1/2 तो नहीं कह सकते, हाफ तो नहीं कह सकते, एक बुक है तो आप उसको एक ही काउंट करेंगे। तो इस तरह का डेटा, इस तरह का वेरिएबल जो मेजर तो कर सकते हो लेकिन इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, आर करेक्टरिस्टिक विच इज़ मेजरेबल एंड कैन बी अज्यूम ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ न्यूमेरिकल और फ्रैक्शनल विद इन अ गिवन इंटरवल इज टर्म एज कंटिन्यूस वेरिएबल। वो वेरिएबल जो आपके पास क्वांटिटेटिव हो लेकिन आप उसको दोनों फॉर्म में काउंट कर सकते हो, न्यूमेरिकली भी और फ्रैक्शनल भी, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ में आपके पास जो डेटा वेरिएबल हो उसको आप क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर सपोज एग्जांपल है आपके पास एज ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। अब एज ऑफ अ स्टूडेंट क्या है, किसी की एज जो है वो 24 है, किसी की एज 24.5 है, किसी की 22 है, किसी की 22.5 है, मतलब 22 ईयर और 6 मंथ, इस तरह से, ठीक है। तो वो वेरिएबल जो न्यूमेरिकली भी हो और न्यूमेरिकली भी जिसको काउंट कर सकते हो, मतलब होल नंबर की फॉर्म में भी जिसको काउंट कर सकते हैं, और जो फ्रिक्शनल वैल्यूज़ में भी काउंट हो सकती है, वो वेरिएबल आपका क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। लाइक टेम्परेचर एट अ प्लेस, ठीक है, टेम्परेचर का डेटा, लाइक वेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वेट ऑफ अ पर्सन का डेटा कि 46 वेट है या 49 वेट है या 56 वेट है, 59 है, 60 है, 70 है, जो भी है, और उसको पॉइंट में वैल्यूज़ में भी आप उसको लिख सकते हैं, मतलब 70.5 है इसका वेट, या 70.9 है, या 70.8 है, 80.5 है, जो भी इस तरह का वेरिएबल जो फ्रिक्शनल वैल्यूज़ में काउंट कर सकते हैं और होल नंबर, दोनों नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। और वो वेरिएबल जो सिर्फ होल नंबर की फॉर्म में काउंट करें, होल नंबर की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, वो क्या होता है आपके पास, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस कवर बाय अ कार, टाइम इज़ टेकन टू कंप्लीट द वर्क, द डेटा, एक नोट लास्ट आपके पास एक नोट लिखा है, द डेटा विच आर डिस्क्राइब बाय अ डिस्क्रीट वेरिएबल आर कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। वो वेरिएबल जिसको आप डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, उस डेटा को आप कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। और वो डेटा जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में, वो उसको आप कंटिन्यूस डेटा भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल तो है लेकिन उस डेटा को आप कंटिन्यूस डेटा कहेंगे। वेरिएबल आपका जो भी हो, मतलब एज ऑफ स्टूडेंट का वेरिएबल है या टेम्परेचर का वेरिएबल है, लेकिन डेटा क्या है, ये कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डेटा था या नंबर ऑफ़ बुक्स का डेटा था, वो डेटा क्या था आपके, जो वेरिएबल था क्या था, डिस्क्रीट वेरिएबल था, लेकिन वो डेटा की फॉर्म क्या थी, डिस्क्रीट डेटा की फॉर्म थी, ठीक है। होपफुली कि आज की जो ये क्लास थी वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे।